चलिए, तो आज मैं आप लोग को क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये चैप्टर हमने आज तक बता चुका था। यह जो है समरूपता पर आधारित क्वेश्चन। किस पर आधारित है? समरूपता पर। समरूपता का बात जो हम लोग बराबर जब भी क्लास शुरू होती है तब भी हम लोग करते आ रहे हैं। समरूपता के लिए जो है ना, वो दो कंडीशन जो है मुख्य रूप से है, और तीसरा एक जो है उसको हम लोग ऊपर में के रूप में जानते हैं। तो देखिए क्या है कि दो त्रिभुज लिया हमने, दोनों त्रिभुज में जैसे ABC और DEF है, इसमें अगर A B के बराबर है, B जो है वो E के बराबर है और C जो है F के बराबर है, तो A समरूपता से जो है दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। दूसरा है क्या कि AB और D का अनुपात, BC और EF का अनुपात और AC और DF का अनुपात जो है तीनों एक दूसरे के बराबर है, तब भी ये दोनों त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और तीसरा है आपका ये दोनों त्रिभुज में दो कोण जो है एक दूसरे के बराबर होगा, तब दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP जिसके कोण P और M समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, और भुजा को दिया है कि समानुपात करना है। तो देखिए त्रिभुज ABC और AMP, ये आकृति आपको दिया हुआ है। ABC है। दूसरा जो है MP है, ये यहाँ पर दोनों का कोण जो है समकोण। तो चलिए, ये जो है आपको आकृति दी गई है और इसमें कह रहा क्या? कोण E इक्वल टू कोण M इक्वल टू 90 डिग्री। तो कार्य क्या कि आपको जो है सिद्ध करना है, ये आपको दिया है। तो क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक नंबर में आपको कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये आपको करना है। दूसरा कहता है कि भुजा जो है वो CA/PA इक्वल टू CA/PA इक्वल टू क्या है? BC/MP, BC/MP। चलिए, ये इतना हम लोग को सिद्ध करना है। इतना तो चीज दिया हुआ है, ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, एक कहावत है कि यह क्वेश्चन को देखने से हमको पता चला कि वो मन में आ गया। वो कहावत कहता कि हाथे में कॉल छे, कॉल भंगठल छे। तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज दिया हुआ है, हमको खाली जो उसको व्यवस्थित करके रखना है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो जो है समरूप है। तो देखिए हाथे में कॉल है, कॉल कैसे भंगठल है। यहाँ देखिएगा ABC और AMP दो त्रिभुज दिया गया है। तो चलिए प्रमाण में हम लोग देखते हैं इसको। प्रमाण में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में
क्या हम लोग देखते हैं, गौर करके देखिएगा तो क्या है, कोण ए जो है वो क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। नहीं तो कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया, कॉमन उभयनिष्ठ। नहीं हिंदी में उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हुआ। तो यही बात हम कह रहे थे, ये कहावत इसलिए थे कि देखिए इसमें जो है ना हमको हाथ में ही सब दिया, अर्थात ये क्वेश्चन ही सब कुछ दे चुका है, खाली आपको व्यवस्थित करना था, कहना था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अर्थात कोण ए उभयनिष्ठ हो गया, कोण बी बराबर कोण एम बराबर जो है 90 डिग्री हो गया। तो इसके आधार पर जो है दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होना ही है ना। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए जल्दी से। ठीक, इसको हम ये ऊपर में मिटाते हैं ना, ये जो समझाने के लिए दिए थे तो इसको मिटा देते हैं। चलिए ये अब क्या हो गया, इसका जो है ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पर ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और जब ये समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, भुजा समानुपाती हो जाएगी। सी ए हो गया हमारा ये, तो उसका हो गया पी ए, तो सी ए बाय पी ए इक्वल टू हो गया बी सी, ये इसका लेते हैं तो इसका एम पी हो गया, अर्थात बी सी बटे एम पी। यही प्रूव करना था हम लोग को, है ना। तो इस प्रकार से जो इस स्थिति में क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो सवाल सब जो है क्या है कि कुछ है नहीं, आसान सा सवाल है, लेकिन कभी कभी बच्चा जो है इसमें क्या हो जाता है, सोचने लगता है कि इसको कैसे करें। तो आपने देखा क्या, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, उसी के आधार पर इसको जो है सिद्ध करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग को कह रहा क्या, कह रहा कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाना है इतना। तो सबसे पहले जो चीज़ ये दे दिया है उसको हम लोग जो है बढ़ा देते हैं। दिया हुआ आप लोग को है क्या, त्रिभुज, आ जाइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एच एफ ई जी और जी है। और इसके बाद कर रखी सी डी और जी एच कोण ए सी बी, कोण ए सी बी इस कोण का और ई जी एफ इस कोण का, ये एच
समद्विभाजक है, तो कह रहा है क्या, त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोग को, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है एफ ई जी। तो सिद्ध करना है कि एक नंबर आप लोग को दिया हुआ है सी डी बटे जी एच, सी डी बाई जी एच। दूसरा दिया हुआ है ए सी बाय एफ जी बराबर ए सी बाय एफ जी। तीसरा दिया है आपको त्रिभुज डी सी बी, ये दिया है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई। और तीसरा दिया हुआ आप लोग को त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ। ये जो जो चीज दिया था और जो सिद्ध करने के लिए दिया था उसको हमने लिख दिया। देखिए अब क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। समरूप का मतलब होता है या तो उसका जो तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होगा, और दूसरा हो जाएगा उसका कि संगत भुजा जो है वो समानुपाती होगी। तो यहाँ हम लोग को जो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है ई एफ जी दिया हुआ है। ठीक, तो देखना है क्या, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी कैसे हो रहा है या कहाँ से आ रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं सी डी और जी एच, और उसके बाद जो है ए सी और एफ जी। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो है इस त्रिभुज में बात करेंगे तब जाकर के जो है फर्स्ट कंडीशन जो है या फर्स्ट वाला जो सिद्ध करने के लिए आता है वो आएगा। तो चलिए प्रमाण में हम लोग देखते हैं, प्रमाण में क्या है, त्रिभुज ले लेते हैं सी डी और जी एच। सी डी जी एच है, सी डी इसका ये हो गया, जी एच इसका ये हो गया, और इधर जब आते हैं तो ए सी आ रहा है, तो ए सी हमको इस छोटे त्रिभुज में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज जो है ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी लिया। ठीक है, अब इसमें हम त्रिभुज जो है एडीसी कैसे ले लिए, तो इस प्रकार से लिए कि चूंकि हमको जो है डी सी और ए सी डी और ए सी आ रहा था, इसमें जो है एच जी और क्या कहते हैं एफ जी आ रहा था, तो ये दोनों भुजा जो है इस दोनों त्रिभुज में आ रहा था, इसलिए करके ये दोनों त्रिभुज हमने लिया। ठीक है, ये अब जो है इसमें क्या है कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी जो है वो समरूप है, तो समरूप है तो कोण जो है ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दिए कोण ए बराबर कोण एफ। ये किससे हुआ, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है किसका, एफ ई जी का, नहीं। और दूसरा क्या हो गया, ये जो है समद्विभाजक है, ये पूरा कोण जो है इस पूरा कोण के बराबर है, इसलिए आधा कोण जो है कोण ए सी डी बराबर कोण और एफ जी एच। ये कैसे हो गया, चूंकि कोण सी जो है वो कोण जी के बराबर है, कोण सी कोण जी
एक दूसरे के बराबर है एवं CD और GH इसका क्या है, समद्विभाजक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि चूंकि ये समरूप था तो सभी कोण एक दूसरे के संगत कोण के बराबर हुआ, और इसका जो है समद्विभाजक है, इसका ये समद्विभाजक है, इसलिए इसका आधा कोण जो इसके आधा कोण के बराबर हो गया। उस कंडीशन में क्या हो गया, AA से AA समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज HGF नहीं। और जब ये समरूप हो गया इसलिए क्या हो जाएगा कि भुजा जो है समानुपाती हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए क्या हो गया, CD बाय GH बराबर AC बाय FG, ये प्रूव्ड हो गया। और देखिए दूसरा कर हम लोग को त्रिभुज DCB, DC ये नीचे वाला, इसका जो है HGE का रहा है। इसमें भी फिर वही बात हो गया कि कोण B जो है कोण E के बराबर हो गया, और C का आधा अर्थात ये कोण जो है G का आधा, ये कोण एक दूसरे के बराबर हो गया। तो फिर जो है ये दोनों AA समरूपता से समरूप हो गया। अब फिर करा DCA, तो DCA हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं, तो तीसरा तो हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, और दूसरा जो है आप समझ गए। इस प्रकार से जो आप लोग इसको बना सकते हैं, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए दूसरा मैं लिख देता हूँ, चूंकि तीसरा जो हम लोग पहले त्रिभुज जब समरूप होगा तब जाके भुजा समानुपाती होगी, इसलिए तीसरा हमारा पहले समरूप हो चुका है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर है, दूसरा हम लोग को कह रहा है त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGF में। चलिए तो इसमें देखते हैं, कोण B बराबर कोण F ये दिया है, क्योंकि दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज FE और E है, ये E जो है वो बराबर हो गया। ABC और FEG जो है दोनों समरूप है, इसलिए करके कोण B जो है कोण E के बराबर हुआ, और उसी प्रकार से कोण C जो है कोण G के बराबर होगा। इसलिए इसका आधा जो है यानी DCB बराबर हो गया कोण HGE। तो AA से क्या हो गया, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGF, यही हम लोग को प्रूव करना था, और इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आसानी से आप लोग बना लिए है। क्या हमेशा जो आप लोग को देखना है कि समरूप का कौन सा कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, उसके आधार पर जाइए बनता है, ठीक।